हाँ जी, अब वो समय आ गया है, ऐसा समय दैट काउंट्स। ऐसा समय जो डिसाइड करेगा कि आपके पेपर में कितने मार्क्स आने वाले हैं, आपका पेपर कैसा जाने वाला है और आप ग्रुप क्लियर क्लियर कर पा रहे हो एग्जाम एग्जामिशन के साथ या कैसे। और मैं कुछ आपको ऐसी बातें बता दूंगा ड्यूरिंग द 3 आवर्स जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। बस यही सुना होगा पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, क्वेश्चन नहीं आता। मैं सब चीज बताऊंगा आपको बिल्कुल सिंपल और पॉजिटिव तरीके से। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है उस केस में क्या करना चाहिए, और जो ईजी आता है उसे ईजी में हल्के में लेना नहीं चाहिए कभी भी। मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं सब मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो कर देना लाइक, और मैं करता हूं आगे शुरू पेपर को। और जब मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि पेपर इजी आए या डिफिकल्ट आए। वी विल गिव आवर 200% बेस्ट, और हम वहां पर फाइट करके आएंगे 3 घंटे तक टिल द एंड। और कोई भी बच्चा एक भी मिनट पेपर पहले नहीं देगा। तो चलो सर स्टार्ट कर देते हैं 3 आवर्स एग्जाम पे। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना एज अ गुड विश, और सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो पहली बारी आती है फर्स्ट 15 मिनट्स। सब कहते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लो और डिसाइड कर लो कि कौन सा करना है, कौन सा पहले करना है। मैंने कहा इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रीड द क्वेश्चन पेपर एट द फर्स्ट गो। पहली चीज तो आपसे आंसर शीट भी भरवाएंगे ना, उसमें नाम लिखो ये लिखो, उसमें टाइम नहीं जाता क्या? तो 4 से 5 मिनट आपके उसमें जाएंगे ही जाएंगे। तो फर्स्ट 15 मिनट्स जो है ना आपके, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ओवरव्यू करिए क्वेश्चंस को। पूरे एग्जाम में कौन से एक्ट से कौन सा क्वेश्चन आया है, जो एक्ट्स आपने प्रिपेयर किए ढूंढिए उसको एग्जाम में। सबको पता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कहां से आने वाला है क्वेश्चन। तो वो बड़े केस स्टडी पेपर्स के लिए होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है, बट नॉट इन दिस। आपने जो एक्ट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, जस्ट हंट फॉर दोस क्वेश्चन कि उनमें से कौन सा आया है, और बस उन्हें हल्का सा टिक लगा लो पेंसिल से, और जस्ट थैंक गॉड फॉर दिस दोस 15 मिनट्स कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो ना मैं मतलब करके ही जाऊंगा। अब चाहे आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिले, 4 क्वेश्चन ऐसे मिले, 6 क्वेश्चन ऐसे मिले, 1 क्वेश्चन ऐसे, कैसे भी मिले, आपको सबसे पहले वहीं पर भगवान का धन्यवाद करना है। और थैंकिंग गॉड इज अ वेरी गुड ब्लेसिंग, और भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं उस चीज के लिए कि जितना मैं दे रहा हूं उतने में ही बहुत खुश है। उसके बाद तो उसकी मेहनत है। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ क्वेश्चन करोगे आप कि हाँ इस एक्ट से मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, और क्या नाम है, धन्यवाद बोलोगे भगवान को कि भाई तूने बचा ले, एक क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ आया, 1 3 4 कुछ भी हो सकता है। फिर आगे स्टार्ट विद द बेस्ट। और सीक्वेंस क्या क्या रहना चाहिए? स्टार्ट विद द बेस्ट का मतलब जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया तरीके से आ सकता है। हो सकता है उसका सेक्शन आपको आता हो सकता है उसका केस लॉ आपको पता हो सकता है उसका कंटेंट आपको इतने अच्छे तरीके से याद हो, जैसे कंटिजेंट है, कॉसी है, या कोई भी स्पेशल कंटेंट है, या डायरेक्टर्स का कोई क्वेश्चन आ गया, या XYZ सोगा पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन आ गया, या एथिक्स में आपको रटा रटाया क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे केस में आप अपने बेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा, जिसकी लेंथ अच्छी खासी हो। लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1.5 से 2 पेज इज कंसिडर्ड बेस्ट। आगे लिखोगे और अच्छा है, कम लिखोगे तो क्वालिटी ऑफ आंसर विल बी चेक्ड फर्स्ट, देन द लेंथ विल बी कंसिडर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, पर क्वेश्चन का टाइम कितना देना है? तो आपको 15 से 20 मिनट देना है, क्योंकि आपके पास टोटल मिला के 180 मिनट है, और उसके अंदर आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन करना है ना। तो आप, मैं एग्जैक्ट अगर टाइम निकालो कि डिस्क्रिप्टिव में कितना टाइम देना है, तो मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि 70 आपके 180 मिनट है, और मैं उसे डिवाइड करता हूं 70 से। सर आप एमसीक्यू तो काम कर ही नहीं रहे, मैंने कहा करूंगा। आपको 15 से 20 मिनट एक क्वेश्चन पे देने हैं बस। मिनिमम से मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है, मिनिमम से मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। लेकिन जो आप बेस्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे ना, दिस विल टेक टाइम। कुछ भी कह लीजिए, मान लीजिए लास्ट का क्वेश्चन आप 8th क्वेश्चन या 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो उसमें टाइम लगेगा। उस समय आप फेंक रहे होगे 4:45 के बाद, उस समय आप फेंक रहे होगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ। या जितना भी समय आपका एग्जाम का मिलेगा, तो आपको सबसे पहले बेस्ट क्वेश्चन तैयार करना है। अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन में 20 से 25 मिनट भी लग रहे हैं, दैट इज ओके, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको बेस्ट तरीके से नहीं आता होगा। लेकिन हाँ, लीन मत हो जाना कि 1 घंटे तक उसी को लिख रहे, प्रभु की लीला ही गाते रहे, क्योंकि वही क्वेश्चन आता था, वहां पर आप फंस जाएंगे। बाकी क्वेश्चन की लेंथ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं। पर क्वेश्चन टाइम मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं, मैंने कहा जो पहला 1.5 घंटा है ना, उस 1.5 घंटे में आप एमसीक्यू को छुओ भी मत, देखो भी मत। जो स्टार्टिंग में आप एमसीक्यू देख लेते हो ना, उससे क्या प्रॉब्लम आती है, आपको अर्ली रिएक्शन माइंड में चलता रहता है। अर्ली रिएक्शन जितना पॉजिटिव रखोगे ना, हाँ भगवान मेरा पढ़ा हुआ कुछ आया है, हाँ भगवान मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बढ़िया बढ़िया, जितना पॉजिटिव रखोगे ना माइंड को, उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। जितना पॉजिटिव उतना बेस्ट, ये बात याद रखिएगा। करिए ठीक है सर। तो पहले 3:30 बजे तक, यानी कि जो आपका पहला 1.5 घंटा होता है, उस तक आपको कोई भी एमसीक्यू ना देखना है ना करना है। हाफ टाइम जब आपका हो जाए, देन जस्ट गो थ्रू द एमसीक्यूज। अगर आपने स्टार्टिंग में बेटा मन किया ना अपना, और आपने पढ़ लिए, और मान लीजिए स्टार्टिंग के ही 4 एमसीक्यूज ऐसे जो आपको नहीं आते, तो आपका प्रेशर आ जाएगा, यू हैव टू परफॉर्म इन दिस आउट ऑफ 70 मार्क्स, उसी में से अच्छा करना है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आप मत देखिए एमसीक्यू, आधा पेपर जब आपको आ जाए, तो आपके दिमाग में जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो आपने बेस्ट फुट फॉरवर्ड कर दिया, सॉल्व कर लिया उन क्वेश्चंस को। नाउ मूव ऑन टू द एमसीक्यूज। जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं एमसीक्यूज आपको, तो आराम से बैठ के तसल्ली से, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, कोई ना कोई लॉजिक मिलेगा,
किसी की एक्सप्लेनेशन पूछी गई है तो जो सबसे बड़ा आंसर होता है ऑप्शन जनरली वो कंसिडर किया जाता है। तो इस चीज़ का जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में नोट कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं, क्या पूछा गया, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फॉर्म नंबर्स अगर आपको नहीं आते तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लॉजिक्स मैंने आपको बताए थे, बाकी आपको लगा के तो आएंगे क्योंकि एमसीक्यूज है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर हाउ मेनी पेजेस, तो मैंने आपको बता दिया 1.5 से लेकर 2 पेजेस विल बी बेस्ट। एड एग्जांपल्स, राइट इन पॉइंट्स एंड स्मॉल पैराग्राफ्स। मैंने कहा पहली चीज तो एग्जांपल्स ऐड करिए, जैसे कंटिंजेंट कॉन्टेंट का अगर आप रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्सेबिलिटी लिख रहे हो तो उसमें एग्जांपल्स ऐड कर दीजिए। मिस रिप्रेजेंटेशन कुछ भी, एग्जांपल्स विल हेल्प यू टू इंक्रीज द मार्क्स। उसकी लेंथ बढ़ेगी आपकी, अच्छा लगेगा उसको। और एग्जाम्पल जितना शॉर्ट और क्रिस्प रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। भर भर के एग्जाम्पल मत दे दे, 1 2 3 लाइन मैक्सिमम एग्जाम्पल आपका खत्म होना चाहिए। पार्टीज विल बी क्लियर, मिस्टर ए मिस्टर बी, जो भी आप लिखना चाहते हो अपने अपने शब्दों में एग्जाम्पल्स को लिखिए, ठीक है सर। अगर सर मुझे वर्ड टू वर्ड नहीं आता प्रोविजन तो क्या मैं अटेम्प्ट करूँ या रहने दो? मैंने कहा बेटा करो, वर्ड टू वर्ड ऑल ओवर इंडिया किसी भी बच्चे को पूरा पेपर नहीं आता है और सब लिखने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनर एंड चेकर ऑल्सो नोज, तो आप अपना बेस्ट दीजिए बस। उसके बाद सर अगर आपको कोई आंसर नहीं आता और मान लीजिए आपके पास चॉइस है कि केस स्टडी करूं या थ्योरी करूं और आपको आंसर नहीं आता है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स टू गो फॉर केस स्टडी। कैसे सर? मैंने कहा इसमें ना जो भी टॉपिक का क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्रोविजन है, ध्यान सुनिएगा, प्रोविजन लिखा आपने तो प्रोविजन 4-5 लाइन का, सर मुझे लेकिन कंक्लूजन नहीं पता था। मैंने कहा बेटा मत बताओ, उससे रिलेटेड प्रोविजन बता दो, इन द गिवन केस लिखो। मतलब पूरा जो आंसर राइट है पहले वाले पेज पे तो खाली प्रोविजन ही भर दो आप 70% हिस्से पे, फिर 20% पे इन द गिवन केस लिखो और 10% पे कंक्लूजन लिख दो बस। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको स्टेप मार्किंग दिलाने में मदद करेगी, रादर देन पूरे क्वेश्चन में तुक्के मारने से अच्छा है 3 पार्ट्स में अपने आंसर को डिवाइड कर दीजिए। प्रोविजन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि प्रोविजन में आप बात बता रहे हो वो कोई गलत सही नहीं होता। इन द गिवन केस में आप पार्टीज के नाम बताओगे वो भी गलत सही नहीं होता, यहां पर प्रॉब्लम है। तो बस बच्चे ये कहते हैं सर लायबल होगा या नहीं होगा, या रेजिग्नेशन वैलिड है या नहीं है। मैंने कहा पहले रेजिग्नेशन का प्रोविजन बता दो ऊपर, मीटिंग वैलिडली कॉल्ड हुई है, कोरम है या नोटिस की लेंथ की बात है तो पहले कोरम और नोटिस की लेंथ का प्रोविजन लिख दो आप, उसे थोड़ी गलत करेगा वो। उसके बाद इन द गिवन केस में पार्टीज के नाम समझाओ और फिर कंक्लूजन दे दीजिए। तो ये ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से आपके टिप्स एंड ट्रिक्स है फॉर एग्जाम, जिसमें आप सही माइंडसेट से एग्जाम दे पाओगे। मतलब सही माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू पढ़े 15 में से मान लीजिए आपको 8-9 नहीं आते, वहीं से दिमाग खराब हो जाएगा। करने तो एटलास उसी दिमाग से है, तो आप देखो ही मत। और पहले 1.5 घंटे में वॉच जरूर लेके जाइएगा। एक क्वेश्चन में 20 से 25 मिनट नहीं, से ज्यादा नहीं देने हैं। सर व्हाट इफ मैंने सेकंड का एक क्वेश्चन स्टार्ट किया और बी क्वेश्चन नहीं आता मुझे, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा बेटा जो स्टार्टिंग में आप खाली पेजेस छोड़ने वाला वो करते हो ना, वो मत करना, बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करता है। फर्स्ट सेकंड का ए आता है, सेकंड का बी नहीं आता आपको, तो फिर आप बी का पार्ट को 2-3 पेजेस छोड़ दोगे फिर आगे बढ़ोगे, तो उसे फर्स्ट पे मत करना। फिर पहले पार्ट में वही क्वेश्चन करना जो आपको बेस्ट दोनों आते हो। उसका कारण क्या है कि आप जब वापस आओगे एंड में तो फिर से उसे तुक्के मारोगे और वो सेकंड का ए चेक करेगा, अच्छी अच्छी राइटिंग, अच्छी अच्छी सारी चीजों में, और सेकंड का बी चेक करेगा तो देखेगा इसने तो स्टार्टिंग में ही तुक्के मार दिए। आपने भले ही 445 की बात किया हो लेकिन उसके पास तो चेक करने के लिए स्टार्टिंग में गया। तो ऑलवेज डू द क्वेश्चंस जिसमें आपको दोनों पार्ट अच्छे से आते हो उनको पहले करिए, बाकी आप पेजेस छोड़ के सीक्वेंस आगे पीछे करके वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत लगे कि सर आगे पीछे करेंगे तो थोड़ी कंफ्यूजन है, तो स्टार्टिंग में एक ना उसके पास वो होती है आंसर शीट जहां पर आपको मार्क करवाने के लिए बोलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो बेस्ट है कि वहां पर टिक लगा दीजिए कि सर हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मान लीजिए आपने सेकंड का बी किया है लेकिन सीक्वेंस में नहीं दिख रहा होता तो वो ढूंढेगा क्वेश्चन उसमें सेकंड का बी कहां है। बहुत सारे बच्चे इस वाले पार्ट को नहीं करते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू इस वाले पार्ट को करिए, थोड़ा ठीक रहता है, आपका क्वेश्चन अनचेक्ड नहीं रहेगा। बस इतनी सी बातें हैं मेरे हिसाब से। अब आते हैं सर लास्ट में आपने कहा था एक बात बताओगे, मैंने कहा एक बात बताता हूं मैं आपको। मेरा एक स्टूडेंट है सीए फाउंडेशन में, लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो पहला पेपर देने गया अकाउंट्स का। अगर पेपर मुश्किल आता है उसकी बात बताता हूं, उसका पेपर इतना खराब गया, पता नहीं क्या हुआ उसे पेपर में, तबियत खराब, सर में दर्द, क्या, उसने आगे के पेपर ही नहीं दी। और जब रिजल्ट आया ही गॉट 52 मार्क्स इन अकाउंट्स। उसके हिसाब से 40 भी नहीं बन रहे थे लेकिन ही गॉट 52 एंड इज स्टिल रूइनिंग दैट फैक्ट कि यार काश में पेपर दे देता, काश में आगे के मैथ इको ये सब पेपर दे देता तो मैं पास हो जाता। अच्छी तैयारी थी उसकी। तो कभी भी पहले पेपर में इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है आप पैनिक करें, आप नहीं करेंगे। पहली चीज तो क्या मेरी बात समझ में आती है? तो 52 मार्क्स आए उसके। तो अगर पेपर मुश्किल आया है तो वो ऑल ओवर इंडिया मुश्किल आया होगा। मुश्किल पेपर में सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर पेपर आसान आया है तो उसे भी बहुत ज्यादा खुश मत होइए। आसान पेपर में फिर वो चेकिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं। तो हर केस में एक्सट्रीम रिएक्शन से बचिए, बहुत ज्यादा अच्छे रिएक्शन से भी बचिए, बहुत ज्यादा खराब रिएक्शन से भी बचिए। यहाँ पर थोड़ा सा धोनी वाला जो है स्टाइल अपनाइए थे, आई एम कूल, पेपर कैसा भी है आई विल गिव माई 100%। 3 घंटे बैठ के लड़ के आना है, बस इतना प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए कि सर हम 3 बजे तक छोड़ेंगे नहीं पेपर को। 3 घंटे के बाद
3 घंटे तक छोड़ेंगे नहीं। वो बोलेगा 4 बजे निकल सकते हो, नहीं निकलेंगे, लिखेंगे, खाली के मार्क्स थोड़ी ना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं करता हूं अब आपसे बाय बाय। जितना आपने पढ़ रखा है उतना बेस्ट है, उसको रिवाइज करिए, उसी में से आएगा, दैट्स इट। लास्ट मिनट उसने बोल दिया फॉर्म नंबर ये वो कुछ मत करिए, माइंड को जितना स्टेबल रखोगे वो पेपर उतना बेस्ट जाएगा। बाकी पेपर के बाद मिलता हूं कि हाँ चीजें आई या नहीं आई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।